सर्वेभ्यः नमो नमः। आज संस्कृत भाषा की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्यवहार शास्त्री के चतुर्दश अध्याय वेशभूषणानि वस्त्र आभूषण इत्यादि के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेशभूषा अर्थात हमारा जो पहनावा होता है उसके विषय में हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं, और विशेषकर महिलाओं के मध्य तो यह जो विषय है वो अत्यंत चर्चित रहता ही है सामान्य रूपेण लोक व्यवहार में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम वाक्यमस्ति किं भवत्याः शाटिका नूतना, अर्थात शाटिका मतलब साड़ी। क्या आपकी जो साड़ी है, दो सहेलियां खड़ी हुई है आपस में बातें कर रही हैं, तो एक पूछती कि आपकी जो साड़ी है क्या वो नई है? तो उसके प्रत्युत्तर में दूसरी महिला कहती है नए वो गत वर्षे कृतवती, नहीं ये पुरानी है, मतलब नई है नहीं है बल्कि पुरानी है और मैंने गत वर्ष इसको खरीदा था। अब दूसरी महिला पुनः कहती है तथापि नूतनमिव प्रतिभाति, या तो भी ये नूतनमिव नई के जैसी लगती है। अग्रिम वाक्यमस्ति एक अन्य महिला है, वो भी कहती है कि एतादृशा शाटिका मम समीपे अपि अस्ति, कि ऐसी साड़ी तो शाटिका तो मम पार्श्वे अपि अस्ति, मेरे पास भी है। अग्रिम वाक्यमस्ति अहम नूतनाम शाटिकाम कृतवती, कि फिर उनमें से एक महिला कहती है कि मैंने एक नई साड़ी खरीदी है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इस सेंस में। तो अग्रिम वाक्यमस्ति उस साड़ी को देखकर बाकी महिलाएं कहती अंचलः बहु सम्यक अस्ति, कि जो अंचल है वो बहुत सम्यक है। अंचल मीन जो आंचल है उसका वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ से प्रश्नोत्तर बन सकते हैं कि अंचलः कीदृशः अस्ति, तो अंचलः बहु सम्यक अस्ति। अग्रिम वाक्यमस्ति एताम कुतः कृतवती, कि इसको कहाँ से आपने खरीदा है? तो इसके प्रत्युत्तर में हो सकता है एताम आपणात् मुंबईतः चेन्नईतः देहलीतः नागपुरतः अहमदाबादतः सूरततः, जो जहाँ से भी आपने खरीदा है, पटौदीतः गुरुग्रामतः कृतवती। शाटिकाया अनुरूपम चोलः न लब्धः, अर्थात आपको क्या शाटिका के अनुरूप जो चोल है वो आपको नहीं मिला है? तो इसके प्रत्युत्तर में हो सकता है कि आम शाटिकाया अनुरूपम चोलः न लब्धः। अग्रिम वाक्यमस्ति कि वलयस्य विन्यासः आकर्षकः, वलय होता कंगन, कि जो कंगन है उसका जो विन्यास है वो क्या है? आकर्षकः, वो आकर्षक है। तो कह सकते हैं आप आम वलयस्य विन्यासः आकर्षकः। इस तरह का आप प्रत्युत्तर दे सकते हैं। अग्रिम वाक्यमस्ति शाटिकया सह प्रौढ़ा इव दृश्यते, अर्थात शाटिका से किसी महिला के बारे में बातचीत हो रही है कि शाटिका से वो जो महिला है वो प्रौढ़ के समान दिखाई देती है। तो उसके प्रत्युत्तर में कह सकता आम सा प्रौढ़ा इव दृश्यते न सा प्रौढ़ा इव न दृश्यते। अग्रिम वाक्यमस्ति परिणाह बहु न्यूनः, कि जो पन्ना है वो बहुत न्यून है। तो आप कह सकते आम परिणाह बहु न्यूनः। अग्रिम वाक्यमस्ति अहम अपि एकाम क्रेतुम इच्छामि, कि मैं भी एक जो साड़ी है वो खरीदना चाहती। तो आम आप इसके प्रत्युत्तर में कह सकते आम वयम तत्र गच्छामः आपणे गच्छामः ततः
भवती क्रेतुम शक्नोति। ठीक है, ये सामान्य वाक्य में जब बनाएंगे तो आम सम्यक। अग्रिम वाक्यम अस्ति बहु सुंदरम अस्ति एतत् खलु। एतत् खलु बहु सुंदरम अस्ति, तो इसके प्रत्युत्तर में आपका हो सकता है आम बहु सुंदरम, अति मनोहरम। अग्रिम वाक्यम अस्ति भवत्याः एतत् युज्यते। आप पर ये बहुत सुंदर लगती है, तो आप कह सकते धन्यवादः। कियत् दत्तवती, कियत कितना दत्तवती दिया, आपने इसके लिए कितना पैसा दिया, या आपने इसको कितने रुपए में खरीदा। तो इसका प्रत्युत्तर हो सकता है मुंबईतः मम अग्रजः आनीतवान्, कि मुंबई से मेरे जो अग्रज है, अग्रज मीन जो बड़े भाई हैं, वो लेकर आए हैं। तो इसके प्रत्युत्तर में ये हो सकता है। इस प्रकार इस अध्याय में हमने देखा कि सामान्य रूप से आभूषण और वेशभूषा के विषय में संस्कृत माध्यम से किस प्रकार से चर्चाएं की जा सकती है, उसका यहाँ सामान्य सा परिचय यहाँ पर आपको दिया गया है। आप इसी प्रकार के आपस में जो आप बातचीत करते हैं हिंदी माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से, आप उन्हीं का संस्कृत माध्यम से आप प्रयास करिए कि आपस में वस्त्र संबंधी, वेशभूषा संबंधी, पहनावे संबंधी जो बातचीत है उसको किस प्रकार से संस्कृत माध्यम से किया जा सकता है। तो आप सभी का धन्यवाद, आप इसका अभ्यास करिए। पुनः अगली कक्षा में फिर आप लोगों से बातचीत होगी। धन्यवाद।